हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसीईआर मतलब पूर्वी रेलवे के द्वारा ईस्टर्न रेलवे के द्वारा 3115 पोस्ट भर्ती निकाला गया है डिफरेंट डिवीजन वगैरह में, डिफरेंट वर्कशॉप वगैरह में। अभी हम लोग उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, आरआरसीईआर यहाँ पे देख सकते हैं। और इनका नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, इसका 9 तारीख से फॉर्म फिलअप जैसे मतलब पब्लिकेशन हुआ है। फॉर्म फिलअप 24/9 से होना है और 23 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट रहने वाला फॉर्म फिलअप वगैरह का। इस वीडियो हम लोग यही देखेंगे दोस्तों, इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए, हर एक डिवीजन वाइज यहाँ पे जितना पोस्ट जिस कैटेगरी के लिए है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे हावड़ा डिवीजन में अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी ओबीसी वगैरह के लिए, और टोटल यहाँ पे हर एक जैसे जो भी आईटीआई और 10th पे यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप 10th प्लस आईआईटी अगर कर रखे हैं तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। 15 साल का आपका सिर्फ एज होना चाहिए। वो सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, ठीक है। 15 साल से 24 साल का आपका एज होना चाहिए और 10th प्लस आईटीआई अगर आपने कर रखा है तो आप इसका फॉर्म फिलअप जैसे कर सकते हैं। हर एक ट्रेड में यहाँ पे देखिए, फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल, ठीक है, और मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, और जो भी यहाँ पे वो यहाँ पे देख सकते हैं कितना पोस्ट इसमें खाली रहने वाला है और वैकेंसी कितना है और किस कैटेगरी में है, ठीक है। आप अपने कैटेगरी हिसाब से और अपने डिवीजन के हिसाब से एक बार जरूर देख लीजिए। फिर इस वर्कशॉप यहाँ पे दिया हुआ है, फिर डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कई सारे डिवीजन और वर्कशॉप वगैरह में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मालदा डिवीजन है, फिर यहाँ पे आसनसोल डिवीजन है। तो ये सब आप देख सकते हैं। इसमें टोटल जो है 412 पोस्ट पे रहने वाला है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 167 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 41, इसी प्रकार से यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एज का जैसा कि मैंने बताया, 15 साल से 24 साल का बीच में आपका एज होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th में आपका 50% मार्क्स अगर आया हुआ है, और आईटीआई अगर आपने कर रखा है किसी भी ट्रेड वगैरह में तो उसका पोस्ट देख के आप फॉर्म फिलअप जैसे कर लीजिएगा, ठीक है। ये कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। एप्लीकेशन फी सिर्फ आपका 100 रुपीज लगने वाला है, ठीक है, 100 रुपये। वो भी जो वुमेन है या फिर एससी एसटी है या फिर फिजिकली डिजेबल्ड लोग हैं जो, तो उनको यहाँ पे कोई फी देने की जरूरत नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना पड़ेगा, यहाँ या फिर जब आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस बोर्ड में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। ये दोस्तों अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। इसमें आपको जो है अप्रेंटिस का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आप। अगर पहले से रजिस्टर्ड आप हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। अगर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब आप अभी पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे कट कर देना है। ये कुछ जो है आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। और यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड फर्दर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले ट्रेड सेलेक्ट करना होगा, जिस भी ट्रेड से आप फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कैंडिडेट्स नेम में अपना नेम डाल दीजिए, जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होगा उसी प्रकार से। फिर यहाँ पे फादर्स नेम और यहाँ पे मदर्स नेम। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे ईयर और मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मंथ और यहाँ से ईयर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका एज दिखा देगा 23 अक्टूबर 2024 को, जितना भी आपका एज होगा वो दिखा देगा। आपका एज जैसा कि मैंने बताया 15 से 24 मतलब 24 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से कम्युनिटी सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जैसे जो भी सिलेक्ट कीजिए उस हिसाब से यहाँ पे आगे ऑप्शन दिखाएगा। अनरिजर्व्ड कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछेगा। अगर आप ओबीसी कीजिएगा तो पूछेगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं कि नहीं, एनसीएल है कि नहीं, तो यहाँ पे यस नो कर देना है। फिर एससी एसटी वगैरह आपका यहाँ पे कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। और इस पास जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, मतलब आप अगर फिजिकली डिजेबल्ड हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं या फिर नो, ठीक है। और यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ओवरऑल जो है आपका परसेंटेज है 40% से ज्यादा है कि नहीं, तो यहाँ पे यस आपको लिखना होगा। फिर टाइप ऑफ डिजेबिलिटी वगैरह यहाँ पे बताना होगा आपको। अगर नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नो कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर जेंडर अपना सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिलीजन, जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस या फिर नो कर सकते हैं। यस कीजिएगा तो आपको जो है अटेस्टेशन और डिस्चार्ज, मतलब कब से कब तक आपने सर्विस दिया हो वो यहाँ पे फिल करना होगा, दोनों डेट, ठीक है, ज्वाइनिंग का और यहाँ पे डिस्चार्ज होने का। और फिर नो अगर कर सकते हैं आप एक सर्विसमैन नहीं है तो। क्या आप किसी के वार्ड हैं, मतलब फॉलोइंग में से, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। जैसे एक सर्विसमैन के अगर बच्चे हैं या फिर सर्विंग जवान के या फिर सर्विंग ऑफिसर या फिर कोई डिजेबल्ड एक सर्विसमैन वगैरह के अगर आप चिल्ड्रन है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। और ईमेल आईडी यहाँ पे अपना फिल कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे दोबारा से उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे एक बार फिल कर देना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देना है, फिर दोबारा से उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे भी भर देना है। फिर उसके बाद एड्रेस आपको फिल करना होगा, लाइन 1 और लाइन 2 यहाँ पे। जैसे देखिए स्ट्रीट नेम वगैरह देख अपना गली का नाम वगैरह डाल सकते हैं, या फिर आप सिंपली विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन वगैरह यहाँ पे दोनों लाइन में मिला के भर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिटी, टाउन या विलेज का नाम लिख दीजिए, फिर अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना होगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए तो यहाँ पे फिर पोस्ट ऑफिस फिल कर दीजिए, फिर पिन कोड फिल कर दीजिए, और नियरेस्ट जो आपका रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। फिर ऊपर में जो आपने एड्रेस फिल किया है यहाँ पे, और जैसे ये एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन था, और नीचे जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका दोनों सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर दीजिए, अपने आप ये नीचे वाला आपका फिल हो जाए, ठीक है। और आपको भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 8th क्लास का आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 8th क्लास का इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ही आप दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं भी दीजिएगा तो ठीक है। और यहाँ पे 8th क्लास का मार्क्स कितना आया था वो लिख दीजिए, टोटल मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम कितना का हुआ था वो यहाँ पे लिख देना है, और कितना परसेंटेज है वो, और कब आपने पास किया था 8th क्लास वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद 10th क्लास का इन्फॉर्मेशन देना मैंडेटरी है, ये देना पड़ेगा आपको। 10th क्लास का जैसे रोल नंबर लिख दीजिए, जो कि आपके मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट वगैरह पे होगा, और यहाँ पे किस बोर्ड से आपने जैसे किया हुआ था वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद कितना मार्क्स आपका आया था 10th क्लास में वो, और टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो, और फिर यहाँ पे परसेंटेज फिल कर देना है। फिर किस साल आपने 10th क्लास पास किया हुआ था 10th क्लास, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आईटीआई इन्फॉर्मेशन, आपने जो भी आईटीआई किया हो उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ पे फिल कर दीजिए, और उसके बाद जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है आईटीआई, और फिर यहाँ पे कब पास किया हुआ है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा जैसे। उसके बाद आईटीआई में कितना आपका मार्क्स आया था टोटल, और कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो, और टोटल कितना परसेंटेज आया है आपको वो यहाँ पे फिल कर देना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन को चेक कर देना है इस बॉक्स को, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना होगा। एक नया पासवर्ड बना लीजिए जिसमें कि एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, कुछ नंबर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैश वगैरह हो, ठीक है। तो यहाँ पे बना के फिल कर दीजिए, और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, उसी पासवर्ड को दोबारा से फिल कर देना है, ठीक है। और फिर ये आपका कैप्चा है, यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करके क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका इस प्रकार से कंफर्म फील्ड इन्फॉर्मेशन आएगा। इसमें पूरा आपको एक बार प्रीव्यू देखना होगा, हर एक इन्फॉर्मेशन मिला लीजिए जो जो आपने अभी तक फिल किया हुआ है, ठीक है। और अगर मिला लिया आपने, सब सही है, तो इस बॉक्स को चेक कर देना है, और फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ डिटेल्स में चेंज करने हैं तो यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देना होगा, और एडिट डाटा पे क्लिक करके आप अपना जो है डाटा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सब चाहिए तो इस बॉक्स को चेक कीजिए, और फिर जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे पूछेगा आपसे डू यू वांट टू सबमिट, तो यहाँ पे ओके हम लोगों को कर देना है। इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा उसके बाद, और यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, इस पे क्लिक करके आगे आपको फॉर्म फिलअप जैसे करना होगा। फिर यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दीजिए, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो फिल कर दीजिए, और इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। इस प्रकार का पेज ओपन होगा आपके सामने। यहाँ फिल यूनिट प्रेफरेंस पे क्लिक कीजिए। इस प्रकार का पेज ओपन होगा दोस्तों। यहाँ पे यूनिट प्रेफरेंस आपको जैसे सेलेक्ट करना होगा, जिस भी ट्रेड में आपने जो है फॉर्म फिलअप वगैरह कर रहे हैं, तो उस ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे जिस जिस भी यूनिट में, जिस जिस डिवीजन वगैरह में यहाँ पे फॉर्म फिलअप वैकेंसी आया हुआ है वहाँ उसका ऑप्शन दे रहा होगा, ठीक है। और सबको बारी बारी से आपको फिल कर देना होगा, ठीक है। इस बार से फिल करते जाइए, और जितना ठो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका यूनिट का, उतना ही यहाँ पे प्रेफरेंस आपको देना होगा, बारी बारी से दे देना होगा। सब देने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा, और फिर यहाँ पे ओके करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको लेटेस्ट फोटो अपलोड करना होगा, जिसमें कि 20 KB से ज्यादा होना चाहिए, और 50 KB से कम होना चाहिए जो है फोटो आपका। फिर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, मतलब बाएं हाथ के अंगूठे का जैसे इम्प्रेशन आपको लोड करना होगा यहाँ पे, जिसका कि साइज 10 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए था, ठीक है। और फिर जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे सर्टिफिकेट वगैरह, उनका साइज जो है 100 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। नीचे ऑप्शन दे रहा है हर एक चीज यहाँ पे हम लोग को अपलोड करने के लिए। सिग्नेचर का भी साइज आपका 10 से 40 KB के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड करते जाना है, ठीक है। और साइज जैसा मैंने बताया उसी प्रकार से होना चाहिए। फोटो, यहाँ पे सिग्नेचर, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको 8th का मार्कशीट और 8th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और 10th का जैसे ऊपर में मार्कशीट अपलोड करना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
और यहाँ पे फिर एज प्रूफ के रूप में आप जो है सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो 10th का आप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आईटीआई का मार्कशीट अपलोड कर देना है और आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। सारा यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो भी आपने जैसे अपना कास्ट वगैरह सेलेक्ट कर रखा है उसको यहाँ पे चूज पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। अगर आप जनरल वगैरह से आप फिल किए होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। फिर सब भर देने के बाद, सब अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे अपलोड पे आपको क्लिक करना है। और अपलोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल पे एक ईमेल चला जाएगा कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन और जो है फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप कोई जैसे ईडब्ल्यूएस होंगे या फिर ओबीसी या फिर जनरल तो आपको फॉर्म फी यहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो फॉर्म फी का एक पेमेंट का ऑप्शन देगा, वहाँ पे आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। और उसके बाद इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लॉग आउट यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इसको पहले एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे इस प्रकार से क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पूरा आपको देखिए जो जो आपने यहाँ पे भरा हुआ है, एक आपका पूरा रिसीट आपको डाउनलोड कर लेना होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है नीचे में, इस पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म जैसे प्रिंट कर लीजिए, यही आपका रिसीट हो गया। और इसके बाद यहाँ पे जो लॉग आउट दिया हुआ है इस पे क्लिक करके आपको लॉग आउट जरूर कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म फिलअप जो है दोस्तों कंप्लीट हुआ। और भी इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।